राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ वन वर्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए फिर देखते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस है हमारा, द चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका पेसिमिस्ट, बी ऑप्शन है आपका पोस्थुमस, सी ऑप्शन है आपका पेडेस्ट्रियन एंड 4 ऑप्शन है आपका ऑर्चर्ड। तो चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर यानी कि अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेने वाला जो बालक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पोस्थुमस बोलते हैं। उसको हम लोग पोस्थुमस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका पेसिमिस्ट जो है उसका मतलब होता है वन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, यानी जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव लेकर के चले, हर चीज़ में उसको नेगेटिव चीज़ें दिखाई दी, उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग निराशावादी बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका पेडेस्ट्रियन, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसको हम लोग पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। डी ऑप्शन है आपका ऑर्चर्ड। तो ऑर्चर्ड आपका क्या होता है? ऑर्चर्ड होता है अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन मैंने बता दिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, वह व्यक्ति जो दूसरों की तरफ से बोलता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। पहला है आपका पैट्रियट, बी ऑप्शन है आपका थेइस्ट, सी ऑप्शन है आपका पिलग्रिम एंड डी ऑप्शन है आपका स्पोक्समैन। ठीक है, तो पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, वन हु लव्स हिज ओन कंट्री, उसको हम लोग पैट्रियट बोलते हैं। बी ऑप्शन है आपका थेइस्ट, जिसका मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड। सी ऑप्शन है आपका पिलग्रिम, पिलग्रिम्स वह पर्सन होता है द पर्सन हु गोज टू जर्नी ऑन अ होली प्लेस। डी ऑप्शन है आपका स्पोक्समैन। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स का मतलब स्पोक्समैन होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैट कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पाला ना जा सके। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका वेटरन, दूसरा ऑप्शन है आपका वाइल्ड, तीसरा ऑप्शन है आपका विडो एंड चौथा ऑप्शन है आपका जू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, डैट कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पाला ना जा सके। पहला ऑप्शन जो आपका वेटरन है, वेटरन उसका मतलब होता है वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका उसका मतलब होता है विडो। विडो आप लोग सब जानते हैं, विधवा होती है। द वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, जो भी आपको पता है, जो जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, डेड बर्ड्स एंड एनिमल्स, सॉरी बर्ड्स आर केप्ट, ठीक, उसको हम लोग जो बोलते हैं। ठीक है, बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स और केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका रूम, बी ऑप्शन है आपका बॉक्स, सी ऑप्शन है आपका वार्डरोब एंड डी ऑप्शन है आपका अपस्लेट। तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि वार्डरोब का मतलब होता है अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। रूम आपको पता है, बॉक्स भी आपको पता है, ऑब्सलेट का मतलब होता है आई थिंक दैट कैन नॉट दैट आई थिंक दैट इज नॉट लॉन्गर इन यूज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कैन नॉट बी कंकॉर्ड। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है इलिटरेट, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है इनविंसिबल, तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ रिक्ल्यूस एंड चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ ग्लटन। तो यहाँ इलिटरेट का मतलब होता है विच कैन नॉट
रीड एंड राइट, जो पढ़ा लिखा ना हो, हु कैन नॉट रीड एंड राइट, इसको हम लोग अनपढ़ बोलते हैं। बी ऑप्शन है आपका इनविंसिबल, व्हिच कैन नॉट बी कंक्वर्ड, जिसे जीता ना जा सके। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन का मतलब होता है रेक्लूस, जो व्यक्ति सन्यासी बन जाए, ठीक है। ग्लटन का मतलब होता है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, इसको पेटू बोलते हैं, भुक्खड़ बोलते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6 है अ मेडिसिन डैट किल्स जर्म्स। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका पैनेसिया, बी ऑप्शन है आपका ऑनरेरी, सी ऑप्शन है आपका जर्मिसाइड एंड डी ऑप्शन है आपका इग्नोरेंट। तो पैनेसिया होता है डिजीज मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेस, ठीक है, सारे रोगों की जो दवा होती है उसको हम लोग पैनेसिया बोलते हैं। रामबाण हिंदी में इसका नाम मतलब बोलते हैं, हिंदी में रामबाण औषधि। ऑनरेडी का मतलब होता है जहाँ पे काम हो बट उसके बदले में सैलरी ना दी जाए, वर्क फॉर नो सैलरी, ठीक है। जर्मिसाइड का मतलब होता है मेडिसिन डेट किल्स जर्म्स, ठीक है। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसे ज्ञान ना हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका डेट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत ना करी जा सके। तो यहाँ पे आपका जो है पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है इरेपैरेबल, बी ऑप्शन है आपका इनइमिटेबल, सी ऑप्शन है आपका स्टिल एंड डी ऑप्शन है आपका फैटल। तो यहाँ पे इरेपैरेबल का मतलब होता है डेट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसे रिपेयर ना किया जा सके। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। इनइमिटेबल का मतलब होता है डेट कैन नॉट बी इमिटेटेड, जिसकी नकल ना करी जा सके। सी ऑप्शन का मतलब होता है स्टेल, विच इज़ नॉट फ्रेश, ठीक है। एंड डी ऑप्शन का मतलब होता है फैटल, विच इज़ काजेज टू डेथ, विच काजेज टू डेथ, जो मृत्यु का कारण बने, यानी कि घातक बोलते हैं इसको हिंदी में। सेंटेंस नंबर 8 है डेट कैन नॉट बी हियर्ड, जिस चीज़ को सुना ना जा सके। तो यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ऑडिबल, दूसरा है इनऑडिबल, तीसरा है आपका इंसॉल्वेंट एंड चौथा ऑप्शन है आपका इनविंसिबल। तो यहाँ पे आंसर आपका जो है इनऑडिबल हो जाएगा। इनऑडिबल का मतलब होता है अश्रव्य, जिसे सुना ना जा सके। पहला ऑप्शन है आपका ऑडिबल, व्हिच कैन बी हियर्ड, जिसे सुना जा सके। सी ऑप्शन है आपका इंसॉल्वेंट, वन हु इज़ नॉट अनेबल टू पे हिज डेट, ठीक है, जो अपना कर्जा देने में सक्षम ना हो, उसे हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इसे हम लोग बैंकरप्ट भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में दिवालिया बोलते हैं, ठीक है। एंड चौथा ऑप्शन है आपका इनविंसिबल, व्हिच कैन नॉट बी कंकर्ड, ठीक है। तो आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आपका एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी कि सुनने वाले लोगों की सभा को क्या बोलते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन आपका रीडर, दूसरा ऑप्शन आपका ऑडियंस, तीसरा ऑप्शन है आपका एथेइस्ट एंड चौथा ऑप्शन आपका है कॉस्मोपॉलिटन। तो रीडर्स मतलब पढ़ने वाले होते हैं और सेंटेंस नंबर 9 का आंसर आपका बी होगा। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, ठीक है। एथेइस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको हम लोग हिंदी में नास्तिक बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वन हु लव्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एज हिज होम, जो पूरे संसार को अपने घर जैसा, अपने देश जैसा समझे। हिंदी में इसको हम लोग विश्व प्रेमी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है आपका गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका डेमोक्रेसी, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑटोक्रेसी, तीसरा ऑप्शन है आपका ब्यूरोक्रेसी एंड चौथा ऑप्शन है आपका मोनार्की। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं, हिंदी में प्रजातंत्र। ऑटोक्रेसी हम उसे बोलते हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा शासन चलाया जाता है, इसको हम लोग एक तंत्र बोलते हैं। आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स।
चौथा ऑप्शन है आपका मोनार्की, जो किसी राजा के द्वारा शासन किया जाता है। तो आई होप मैंने ये 10 सेंटेंस आपको बताए हैं, आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करें और शेयर भी करें इसको, ताकि और लोग भी कुछ वन वर्ड सीख पाएँ। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।